सब भाई बहन को जय मसीह की और प्रणाम भी करते हैं कि आप लोग कैसे हैं। और हम तो पिता के दया से अच्छे हैं और हम लोग का उम्मीद है, भरोसा है पिता पर कि आप लोग भी अच्छे होइएगा और जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग के ऊपर हो। पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग कितने अच्छे हैं कि मेरा वीडियो देखते हैं और वीडियो देख कर आप परमेश्वर के बारे में जाने समझें और आराधना घर रोसड़ा में आना स्टार्ट किए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दिए। ये पिता का वचन में है कि मेरी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है और प्रभु के दया से ही हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं, उठाते हैं और चलते हैं कहीं भी जाते हैं। पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि अभी तक आप लोग को पता नहीं है कि आराधना घर रोसड़ा में परमेश्वर के वचन चालू हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन पिता को धन्यवाद करती हूँ मैं कि 25 दिसंबर से ही परमेश्वर का महिमा मैंने आराधना घर रोसड़ा में मैं करती हूँ और बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। और जो लोग आते भी हैं तो कभी मैं कहीं नहीं गया और एक आध 2 दिन हम नहीं मिले आराधना घर रोसड़ा में तो लोगों को लग रहा है कि मैडम बाहर में ही प्रार्थना कर रही है और आराधना घर रोसड़ा में प्रार्थना नहीं कर रही है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है और वीडियो भी छोड़ा गया तो लगता है कि मैडम बाहर में ही है और रोसड़ा आई भी नहीं, आराधना घर रोसड़ा नहीं अभी तक पहुंची है और बाहर में ही परमेश्वर को चर्च कर रही है, सत्संग कर रही है और महिमा कर रही है। देखिए पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं गया 7वां महीना मैंने गया, जरूर गया और 29 तारीख को मैं गए, वहाँ रहे। वहाँ पर भी 2 दिन का मीटिंग था। 2 दिन मीटिंग में हम शामिल हुए और उसके बाद फिर मैं चले आए, लगालेन से दिल्ली चले आए और दिल्ली में भी चर्च करके रविवार को और सोमवार को मैंने गाड़ी पकड़ के मैं मंगलवार को आ गए। मंगलवार 9 तारीख था और 9 तारीख को मैंने आ गए। अब तो 1 महीना होने वाला है और मैं 1 महीना से रोसड़ा में ही मैं चर्च कर रही हूँ। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार 3 दिन यहाँ करते हैं और सोमवार को पहाड़पुर जाते हैं। तुलसीपुर पहाड़पुर बलिया के बगल में है, दीरा में, वहाँ जाती हूँ। उसके बाद बृहस्पतिवार को, बुधवार को मैं सिसौनी जाती हूँ। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मैं लखीसराय जिला अमरपुर में जाती हूँ। ओम बाबू के दरवाजे पर जिला परिषद हैं, उनके दरवाजे पर मैं, बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें मैं प्रभु का आराधना में करती हूँ। उसके बाद शनिवार को भी आगापुर हम जाते हैं। 4 दिन बाहर रहते, 3 दिन आराधना घर रोसड़ा पांचोपुर में प्रभु का भवन में ही करते हैं। इसलिए अभी तक ज़मीन नहीं हुआ है और ज़मीन का रेट भी ज़्यादा है, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। बहुत भाई बहन भी मदद किए, फिर भी नहीं पैसा पूरा। फिर मैंने छोड़ दिया। मैं भाई बहन को बोला कि पैसा पूर्ण नहीं रहा है, ज़्यादा क्यों दीजिएगा, जो इच्छा है प्रभु का भवन में आते हैं, जो इच्छा है दीजिए। इसलिए कितना आप लोग हेल्प कीजिएगा, ज़मीन का रेट पूरेगा ही नहीं। इसलिए
छोड़ दीजिए, प्रभु का अपना जो इच्छा है भेंट चढ़ाया कीजिए। आइए पिता का भवन में, प्रभु जब चाहेंगे तब हमको पिता जरूर जमीन देंगे, बहुत बड़ा भवन बनेगा। प्रभु चाहेंगे तो बेगूसराय में भी बनेगा। पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता महान है। और रोसड़ा आराधना घर पाँचों पूर्णे में सत्संग करती हूँ, आइएगा। और मीटिंग होने वाला है शनिवार और रविवार, चंगाई सभा लगेगी। दो दिन का मीटिंग है, शनिवार और रविवार, 10 तारीख और 11 तारीख, 2 दिन लगातार चलेगी मीटिंग। यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था है। प्रभु का ओर से आप लोग आना चाहते हैं, आइए। इसलिए बहुत भाई बहन चंगाई प्राप्त करके घर बैठ जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और अपने घर में रहते हैं। दूसरे भाई बहन को कहते हैं कि आराधना घर रोसड़ा जाइए, परमेश्वर के भवन में, ईश्वर के भवन में, कि आप लोग का समस्या सॉल्व हो जाएगी और मेरा भी समस्या सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं सोचिए, ना मैं भक्तिनी हूँ ना भगत हूँ। परमेश्वर के दरबार में आने से सिर्फ प्रार्थना ही मिलेगा और प्रार्थना ही किया जाता है और प्रार्थना ही करवाते हैं और विश्वास लेकर लोग आते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए उद्धार और मुक्ति परमेश्वर की ओर से होता है। चंगाई तो कहीं जाकर मिल जाए, भगत यहाँ जाइएगा चंगाई मिलेगा, भक्ति नहीं यहाँ जाइएगा चंगाई मिलेगा, और डॉक्टर के यहाँ भी चंगाई मिलेगी। परंतु परमेश्वर के दरबार में आने से उद्धार और मुक्ति मिलता है और मुक्ति मिलता है। इसलिए शांति का दाता यीशु प्रभु है, मुक्ति का दाता यीशु प्रभु है। और लोगों ने घर बैठ जाते हैं, मेरे भाई और बहन और माता पिता। प्रभु कहते हैं तुम मुझ में लगा रहे, मैं तुम में लगा रहूँगा और कुछ भी घटी और कमी होने के लिए मैं नहीं दूँगा। लेकिन मैनिक वचन को, मैनिक बातों को लोग नहीं लेते हैं। मेरे भाई और बहन, इस वचन पर अमल कीजिए कि परमेश्वर में पावर था तब तो मैं चंगाई प्राप्त किया, मेरे मन की बात पूरा हुआ, मैंने विश्वास किया। सिर्फ क्या किया? विश्वास किया। और जो इच्छा था वो मैंने भेंट चढ़ाया और जल और तेल मैंने लगाया, पिया, परमेश्वर का आशीष समझकर, अनुग्रह समझकर, और परमेश्वर ने उठा के खार किए। परमेश्वर ने मेरे मन की बात को पूरा किए और मैं उस परमेश्वर को कैसे भूलते हैं? तो आश्चर्य की बात है, भूलना नहीं चाहिए। मेरे भाई और बहन, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि परमेश्वर के पास आया कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आया से आशीष मिलेगा। और 10 तारीख 11 तारीख को आना नहीं भूलिए, भारी मीटिंग होने के लिए जा रहा है। प्रभु आप लोग को आशीष करे। और अभी हम रोसड़ा में ही हैं, प्रभु आपको आशीष करे। और वीडियो देखकर आप बार बार कॉल करते हैं, मैडम आई कि नहीं आई, मैडम आई कि नहीं आई, कि बाहर में ही मीटिंग दे रही है। हम आ गए, 9 तारीख के महीने आया और 1 महीना होने के लिए जा रहा है। आप लोग आइए, आपको परमेश्वर के भवन में स्वागत है। प्रभु आप लोग को बहुत आयत से आशीष दे और बाल बच्चा को भी दे, खेत पथार को भी दे, माल जाल को भी दे और पूरा फैमिली को पिता बलिस करे, आशीष करे। मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस बात को आज मैं नहीं रखती इसलिए कि बहुत कॉल आ चुका है कि मैडम आई कि नहीं आई, बाहर गई थी, मीटिंग में शामिल हुई थी, मैडम को मैंने वीडियो देखा और मैडम ने प्रचार कर रही थी परमेश्वर के बारे में।
तो हम आ चुके हैं परमेश्वर के भवन में। आप लोग का स्वागत है कि आप लोग आइए, पिता के आशीष ईश्वर के। सब भाई बहन को जय मसीह की और प्रणाम भी करते हैं। अच्छा से रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए सुबह शाम। पिता दया